नमस्कार, एस्ट्रो फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश और आज मेरे साथ चर्चा में भाग ले रही हैं आचार्य नेहा जी। आचार्य नेहा जी का पिछले कई वर्षों से वास्तु, पामिस्ट्री और अंकशास्त्र में बहुत ही विशद अनुभव है और वह इस विधा के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर नाना प्रकार के जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान कर रही हैं। नेहा जी। आचार्य हरीश जी, जैसे बहुत सारे लोग ज्योतिष में इस असमंजस में रहते हैं कि कब कौन सा रत्न पहने, तो हमें ज्योतिष में रत्नों का चुनाव कैसे करना चाहिए और ये हमारे लिए कैसे सहायक हो सकते हैं? जी देखिए, जो हमारा पुराना वीडियो है उसमें पीड़ित ग्रहों और उनकी शांति के लिए बहुत ज्यादा क्वेरीज प्राप्त हुई हैं। जिज्ञासुओं ने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा हर्षोल्लास से आत्मसात किया है और आज हम एक हमारे सामने कुंडली है। इधर बोर्ड पर अगर आप देखें तो अभी महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर को हुआ था और उनका जन्म दिवस मनाया गया। देखिए, मैं सारे दर्शकों को और श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि ये कुंडली कोई मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। ये कुंडली अगर किसी और व्यक्ति की होती और उसका जन्म उसी नक्षत्र में, उस समय में और उसी स्थान पर हुआ होता तो उसको उसी प्रकार से ज्योतिष फलित प्राप्त होता। अब ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाऊं कि ये 11वां स्थान देखिए, लग्न है, लग्न में केतु है, केतु लग्नेश शनि है, तो लग्नेश शनि वक्री होकर के चतुर्थ स्थान पर बैठा है। और जो इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान पर अगर आप देखें तो अष्टम स्थान पे सूर्य, शुक्र, बुध वक्री है और उसके बाद मंगल, अर्थात 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह अष्टम स्थान में विराजमान है। सामान्यतः अष्टम स्थान को रंध्र का या आयु का स्थान कहा जाता है और यह स्थान अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप इस कुंडली में देखें तो यहाँ पर बुध वक्री है और शुक्र यद्यपि तुला राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है, लेकिन बुध की कन्या राशि है तो वह नीच भंग राजयोग बना रहा है। इसके अतिरिक्त गुरु और चंद्रमा का एक बहुत अच्छा गजकेसरी योग बन रहा है। तो इस प्रकार से हम अभी इस कुंडली के आधार पर विवेचना करेंगे कि अगर इस जातक को कोई रत्न पहनना होता तो उसको कोई ज्योतिषी किस प्रकार की सलाह देता। क्या आप हमें उदाहरण देकर बता सकते हैं रत्नों का महत्व? जी देखिए, अभी मैं इसी कुंडली के आधार पर बता रहा हूं कि वर्तमान में जातक की शुक्र की महादशा चल रही है। तो शुक्र की महादशा 20 वर्षों की होती है। मैं पहले भी इंगित कर चुका हूं कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी होते हैं। शुक्राचार्य अर्थात जो आमोद प्रमोद, विलासिता, सिनेमा, इसके जो प्रमुख प्रणेता हैं वो शुक्र माने जाते हैं। अब जातक का शुक्र 8वें स्थान पर है और 8वें स्थान पर उसको शुक्र की महादशा 20 वर्षों की मिल रही है। तो इसमें ये देखना जरूरी है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि वो 20 वर्षों में 20 वर्षों तक ही शुक्र का रत्न हीरा पहने। उसको उसमें अंतरदशा देखनी पड़ेगी कि अंतरदशा उसकी लगभग जो भी होगी, अलग अलग अंतरदशाएं होगी, जो ग्रह की महादशा है उसी के अनुसार उसकी अंतरदशा की अवधि होगी। तो जातक को किस प्रकार का लाभ चाहिए, जातक को किस प्रकार का यश चाहिए और जातक को किस प्रकार का फलित ज्योतिष में फल चाहिए, उसके आधार पर रत्नों का चुनाव किया जाना नितांत आवश्यक होता है। क्या महादशा और अंतरदशा के अनुसार भी रत्नों का चुनाव कर सकते हैं? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रह कौन सा है। जैसे सूर्य है, अब सूर्य के लिए उसका रूबी होता है, रूबी या मान लीजिए माणिक उसका रत्न होता है। अब सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। अब 6 साल में यदि आपका सूर्य को कहते हैं पूरा प्लेनेटरी सिस्टम का किंग है, तो प्लेनेटरी सिस्टम का किंग है और उसकी महादशा 6 साल की होती है। तो यदि मेष राशि का सूर्य है, सूर्य किसी स्थान पर है जो कि दूसरे स्थान पर कुदृष्टि डाल रहा है, तो उसके लिए
सूर्य का रत्न पहनने की आवश्यकता होती है। लेकिन सूर्य की अंतर्दशा में जो प्लैनेट्स होंगे उनकी अवधि बहुत ही कम होगी, लेकिन शुक्र के लिए उनके जो प्लैनेट्स हैं उनकी अवधि बहुत अधिक होगी। एक चीज मैं और बता देता हूं आपको नेहा जी, कि यहां पर प्राय ज्योतिषी गणना में भूल कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि सूर्य में शनि में सूर्य की अंतर्दशा होती है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देती। तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं लघु पाराशरी का श्लोक नंबर 40। तो लघु पराशरी के श्लोक नंबर 40 में बहुत ही क्लियर कट कहा गया है, परस्पर दशायाम संबंधेन सूर्य भार्गव। तो परस्पर दशा अर्थात सूर्य भार्गव, सूर्य के पुत्र शनिश्चर और शुक्र, ये अपनी अंतर्दशाओं में अच्छा फल देते हैं। तो इसमें मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर इस कुंडली को हम फिर से ध्यान देखें तो इसमें शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा 20 साल की है, लेकिन शुक्र की महादशा में जब शनि के रत्न की आवश्यकता होगी तो यद्यपि शनि वक्री और मार्गी ये प्लैनेट्स होते रहते हैं, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये पंचांग से आप पता लगा सकते हैं कि उस साल शनि या शुक्र जो है वो वक्री है या मार्गी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि संवत 2023 में शनि कुंभ राशि में संक्रमण करेगा, तो अलग अलग राशियों के अलग अलग परिणाम देता है। तो इस प्रकार हम जातक की अंतर्दशा के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग अवधि में रत्नों का चुनाव कर सकते हैं। जी, आज के हमारे एपिसोड में हमने जाना जीवन में रत्नों का महत्व। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए सहायक होगी। धन्यवाद नेहा जी। मैं दर्शकों से यह अनुरोध करता हूं कि यदि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमको लाइक का निशान अवश्य दें। आपके सुझाव और आपके विचार हमारे प्रोग्राम को उन्नति के पथ पर बढ़ाने में अग्रसर होंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक्स्ट्रो फैक्टर्स। धन्यवाद।